जी माँ जी। इसमें जो चीज है वो इस पते पर कुरियर करनी है। ठीक। जब सोनाक्षी इस घर में नहीं है तो उसकी चीजें भी इस घर में नहीं रहनी चाहिए। पता है, जब हम साथ थे तो सब कुछ इतना ब्यूटीफुल था। हमारी डेली रूटीन्स भी अच्छे लगने लगे क्योंकि वो मेरे डेली रूटीन का एक हिस्सा बन गए थे और इन्होंने मुझे सब कुछ दिया, अपना साथ, अपना वक्त, अपना प्यार। लेकिन जब हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई तो उन्हें एक सेकंड में नहीं लगा मुझे अपनी जिंदगी से दूर करने में। इतना आसान था क्या ये डिसीजन लेना? मैं उनकी कुछ नहीं लगती थी क्या? मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी? क्या चाहते हैं लड़के? हमेशा केयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आखिर में तो क्रूर नहीं होते। जैसे जैसे उनकी सीने में दिल नहीं, पत्थर। देखो, मैं किसी की साइड तो नहीं ले रहा, पर लड़कों के दिल पत्थर के नहीं होते। पर लड़के लड़कियों की तरह स्ट्रांग भी नहीं होते, स्पेशली बात जब रिश्तों की होती है। कमजोर तो हम सब होते हैं, अपने दिल की बात बताना नहीं जानते। पता है सोनाक्षी, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, एक जो चाय पीते हैं, दूसरे जो कॉफी पीते हैं। वैसे अब तक तो मैं चाय पीता था, पर सुना है कि तुम कॉफी बड़ी किलर बनाती हो। अगर पिला दो तो क्या पता, शायद मैं भी कन्वर्ट हो जाऊं। कन्वर्ट? I mean, मैं भी कॉफी पीना शुरू कर दूंगा। That's what I meant. So, coffee? Sure. Superb. Come, I'll help you. आप यहाँ तक आ ही गए हो ना, तो मेरे फियांसे ऋतिक से मिलके जाइए। खुद मिलकर तसल्ली कर लीजिए कि मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। आपने ही कहा था ना कि हमें अलग हो जाना चाहिए, हम अलग हो गए। मेरा राजा बेटा कितनी मेहनत करता है। मेरा बेटा घर में सबके बारे में सोचता है। से एक चूक हो ही गई। ये सब करने के लिए तो मैंने तुझे सिखाया, पर अपने लिए, अपने बारे में सोचने के लिए, कुछ करने के लिए नहीं सिखा पाई मैं। देव, तू जाग रहा है बेटा? तू, तेरी आंखों में आंसू, क्या हुआ बेटा? बता, माँ को नहीं बताएगा? कुछ नहीं माँ, लगता है कोई बुरा सपना देख रहा था, इसीलिए आंसू आ गए। हे राम, सो जा सो जा, मैंने तुझे जगा दिया ना, मैं जाती हूँ। हाँ? नहीं माँ, कहीं मत जा, थोड़ी देर यहीं रुक जा। अरे मेरा बच्चा। सोना, तेरे ऑफिस के पास एक स्टोर है ना, वहाँ से प्लीज मेरे लिए जाने भी 2 यारों की सीडी ले आना प्लीज। अरे वो सीडी तो घर पे पड़ी है। हाँ हाँ, दादा ने पिछली बार देखी थी तो उनसे ही पूछना। सोना,
आज ऑफिस से जल्दी आ जाना ना। क्यों? वो ऋतिक की फैमिली आना चाह रही थी। ओह हाँ हाँ माँ, डोंट वरी। वो है ना मेरे ऋत्विक, वो मुझे लेने आ जाएंगे, मैं उन्हीं के साथ जल्दी आ जाऊंगी। वैसे कल रात ना हमारी बहुत इंटेंस बातें हुई हैं। दोस्ती तो हो गई है, अब हर स्टोरी की शुरुआत दोस्ती से ही तो होती है ना। सीरियसली तुमने हमारी बातें सुनी? नहीं तो फिर दादा है ना मेरे इन्फॉर्मर। माशी आपकी साइको बनी, मुझे मार देगी। ड्रामा क्वीन। मैं जा रही हूँ, बाय। जल्दी आना। हाँ ट्राई करूंगी। माशी डोंट वरी, आई लाइक ऋत्विक। उसमें वो सब है जो मेरी सोना की हंसी और डांस मूव्स ना वापस ले आएगा। शी विल बी हैप्पी विद इट। लेट्स होप सो। आपको ऋत्विक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो इस फाइल में है। ऋत्विक सेन बहुत अच्छा आदमी है, एकदम क्लास के पढ़ाकू बच्चों जैसा। फैमिली बैकग्राउंड भी एकदम टॉप क्लास है। दोस्त भी सीधे साधे हैं उसके। काफी रेस्पेक्ट वाला है ये आदमी, नेचर वाइज भी। आपका काम आपके हिसाब से ही हुआ है ना मिस्टर दीक्षित? तो मैं चलूं? नहीं, आपके लिए एक और काम है मेरे पास। हेलो डॉक्टर बोस, मैं दीपक तिवारी बोल रहा हूँ। मेरी बेटी की हेल्थ इशू काफी बढ़ गई है, मैं इसीलिए आपको कंसल्ट करना चाहता हूँ। किसी ने आपको बहुत रिकमेंड किया है, क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? ऑफ कोर्स मिस्टर तिवारी, आप अपनी बेटी को लेकर यहाँ कल आ जाइए। डॉक्टर बोस, इफ पॉसिबल हम आज मिल सकते हैं? मैं और मेरी बेटी यहीं ऑर्किड होटल में रुके हैं। आप मिलकर उसकी केस हिस्ट्री भी समझ सकती हैं। ठीक है, तो आज शाम के 7:30 बजे। जी ठीक है। See you then. 7:30 बजे मिल रही हैं वो। देव साहब, आप यहाँ? आप और मैम तो हमेशा उस टेबल पे गए। और सुनो, सोनाक्षी मैम आएंगे तो हमेशा की तरह तुम ही उन्हें सर्व करना, बस टेबल को खाली रखना। ओके सर। जानता हूँ सोनाक्षी, तुम हमेशा की तरह हमारे फेवरेट टेबल पे ही बैठो। तुम कुछ नहीं भूली हो, कुछ भी नहीं भूली हो। योर ऑर्डर मैम। एक्चुअली मैं किसी के लिए वेट कर रही हूँ, तो मेन्यू कार्ड दे दीजिए। एक्सक्यूज मी, यू कैन गेट मी वन। मैम, आपका फेवरेट हेजल लैटे एंड कोकोनट कुकीज। आपको कैसे पता? मैम, आप हमारी रेगुलर कस्टमर हैं। आपको मिस्टर देव दीक्षित के साथ कई बार देखा यहाँ पर। एक मिनट। जी मैम। वो रहने दीजिए, आप मेरे लिए एक कैपुचिनो ले आइए। ओके मैम।
मैं जानता हूँ सोनाक्षी, तुम अभी मेरे बारे में ही सोच रही हो, लेकिन बस मानना नहीं चाहती। ये टाइम सिर्फ मेरा है। जो टाइम हम साथ में बिताएंगे उस टाइम पे किसी और का हक नहीं हो सकता। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? शादी कर रहा हूँ तुमसे। हाँ, एक कंट्री में ऐसा माना जाता है कि लड़का और लड़की अगर एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर 2 मिनट तक देखते रहें तो उनकी शादी हो जाती है। सर आप क्या लेंगे? सिर्फ 2 मिनट। अब क्या? तुम जब हंसती हो तो कितनी अच्छी लगती है। ऐसा लगता है बच्चा किलकारियां मार रहा है। मैं नहीं जानती कि किलकारियां क्या होती है, लेकिन जैसे आपने कहा ना, बहुत अच्छा लगा। आपकी कॉफी मैम। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी मैम। ये आप वापस ले जाइए। मैम आपको जो पसंद है वही लाऊं? जी। ओके मैम। ऐसे ही था बस बॉस। तुम अभी भी मेरी सोना हो, मेरी सोनाक्षी। बस बदलने का नाटक कर रही है। ऐसा ही था। सर ये आपका कुरियर है, यहाँ पे साइन कर दीजिए। कौन है विजय? शोना का कुरियर है आशा। थैंक यू। किसने भेजा होगा? ईश्वरी निवास। सोनाक्षी, औरत के लिए गहना सिर्फ गहना नहीं होता, उससे यादें जुड़ी होती हैं। देव ने ये तुम्हारे लिए खरीदा था, इससे तुम्हारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए तुम्हें भेज रही हूँ। आशीर्वाद ईश्वरी। समझती क्या है औरत अपने आप को? समझती क्या है औरत अपने आप को? अरे रे, क्या समझती है? क्या हुआ विजय? ये हो अभी जा रहा हूँ आशा में। हाँ। ये मिसेस दीक्षित खुद को समझती है? ये नॉनसेंस वापस करके आऊंगा अभी उनका। क्या है ये? हमें इंसल्ट करने का एक और तरीका है आशा। देखो, अरे पहले अपने बेटे को बोलकर हमारी बेटी से रिश्ता तुलवाया, और अब ये सोना चांदी और हीरे दिखाकर हमें ये बताना चाह रही है कि हम अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो समझती क्या अपने आप को? हैं? वो आशीर्वाद देने वाली होती कौन है हमारी बेटी को? वो हमारी बेटी की इंसल्ट नहीं कर सकती आशा। पैसे का बहुत घमंड है ना उनको। मैं अभी जाऊंगा और बता कर आऊंगा जो पिछली बार नहीं बता पाया था, नहीं बोल पाया। लेकिन विजय, आप अभी नहीं जा सकते। देखिए टाइम क्या हो रहा है। नहीं, मैं अभी जाऊंगा, बोल कर आऊंगा, बोलना पड़ेगा। अरे ऋतिक और सोना भी आ रहे होंगे, मैं क्या कहूंगी आपका? कह देना कुछ भी, लेकिन मैं जा रहा हूँ। विजय, आपको जाना है ना, आप जाइए, मैं आपको रोक नहीं रही। मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, पर इस टाइम पे जाने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। आपको जो कहना है आप कल आराम से ठंडे दिमाग से जाइए और उनसे कह दीजिए, ठीक है? ये लीजिए, और कॉफी बहुत ही अच्छी बनी है। थैंक यू मैम। हाय। तुम्हें पता है दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं,
पहले जो दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं क्योंकि उनको बहुत मजा आता है। दूसरे वो दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं क्योंकि उन्हें बिल नहीं भरना होता। और तीसरे तुम्हारे जैसे। कमाल हो यार, अकेली आती हो और बिल भी खुद ही भरती हो। देखो इस बार तो तुमने मुझे बुलाया सो दैट्स ओके, पर अगली बार मैं तुम्हें बुलाऊं तो भी बिल तुम्हें ही भरना होगा। ओके, पर इस बार कोई प्लान नहीं था। वो मैं एक पेशेंट से मिले आई, ना ही वो आया और ना ही कॉल्स लग रहे। Really? बहुत ही वियर्ड है ना, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। I'm sorry अगर मैंने डिस्टर्ब किया तो। आप डिस्टर्ब तो किया पर इट्स ओके। हाँ? नहीं किया बाबा, इनफैक्ट मैं तो तुम्हें कॉल करने ही वाला था। एक गुड न्यूज है। What? मेरा बैंक लोन अप्रूव हो गया है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। आई स्वेयर मैं इतना खुश हूँ। फाइनली मेरी सेविंग्स और बैंक लोन मिलाकर मैं अपना क्लिनिक खोल पाऊंगा। तुम भी चलो ना मेरे साथ, मैं तुम्हें वो जगह दिखा दूंगा। पक्का हूँ। एक काम करते हैं, अभी तुम्हारे घर चलते हैं। मैं बाबा को कॉल करने ही वाली थी। चलो चलते हैं। लेट्स गो। मैम यहाँ पर फर्श गीला है, आप लोग दूसरे वाले गेट से चले जाइए प्लीज। ओके। सॉरी। इट्स ओके। Mr. Dixit, how are you, sir? हेलो, क्या हुआ? चलो। हाँ वो एक ना चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है और वो ऐप भी रिकमेंड करती है। तू ना नेक्स्ट डेट पर उसको वहीं पर ही लेकर जाना, ठीक है? बाहर का खाना घर के खाने से अनहेल्दी होता है। मैं देव को लेकर I mean, मैं ऋतिक को लेके बाहर नहीं जाना चाहती। स्टॉप इट सोना, ये सब ओवर हो रहा है। ये चैप्टर तुझे क्लोज करना पड़ेगा। देव तो मूव ऑन हो गए हैं ना, तू किसका वेट कर रही है? अच्छा मुझे बता कि लास्ट टाइम उन्होंने कब कॉल किया था तुझे? कॉल छोड़, वो 1 मिनट तेरे बारे में सोचते भी नहीं होंगे। और तू ऋत्विक की जगह उनका नाम ले रही है। अभी तक तो वो किसी और लड़की के देव still loves me. He's not moved on. What? तुझे कैसे पता? क्योंकि वो घर के बाहर वेट करते हैं। कई बार तो उन्होंने मुझे फॉलो भी किया और वो मेरी प्रोफाइल तो। Stop it! तुझे पता है तू क्या बोल रही है? ये कोई अच्छी बात नहीं है। मुझे मैशो को बताना पड़ेगा। इनफैक्ट वो ऐसा कर कैसे सकते हैं? पहले उन्होंने ब्रेकअप किया, अब वो तेरे पीछे पड़े। उन्हें पता है कि तू किसी और के साथ मूव ऑन कर रही है, फिर भी कितना घटिया इंसान। Just stop it! सब लोग एक ही बारे में बात कर और अभी तू शुरू हो गई। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि माँ बाबा किस बारे में दिन भर बात करते हैं? अरे ना, मुझे पता है कि जो कुछ देव ने किया वो गलत किया, लेकिन जिस रीजन की वजह से उन्होंने किया वो तो समझा जा सकता है ना। उन्होंने अपनी प्यार की कुर्बानी दी अपनी माँ के लिए। क्यों? क्योंकि आंटी जी ने पूरी लाइफ उनके लिए कुर्बानी दी। That doesn't mean he doesn't love me. वो मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करते हैं। देख, अब तू है ना मेरे लिए। जो कुछ भी मेरे मन में आता है मैं तुझे बोलती हूँ ना। लेकिन देव के पास कोई नहीं है जिससे वो बात शेयर कर सके। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मैं ही थी। शायद इसीलिए वो मुझे देखने आते, मुझसे मिलने की कोशिश करते। अरे मैं झूठ कह सकती हूँ कि मैं मूव ऑन कर रही हूँ,
मैं सब कुछ भुलाने के लिए रेडी हूँ। मैं ये भी कह सकती हूँ कि I'm okay, लेकिन मैं तुझसे झूठ नहीं कहना चाहती क्योंकि I need you। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। हमने एक दूसरे के साथ चलने का वादा किया था सोनाक्षी, और जब तक मेरे पाँव तुम्हारे प्यार ने बांध रखे हैं, मैं तुम्हें कैसे आगे बढ़ने दूं? जब तक मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम किसी और से प्यार नहीं कर सकती।